गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं का इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैं स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है वायु दाब एवं ग्लोब पर उसकी विभिन्न पेटियां। वायु एक भौतिक राशि है, भौतिक वस्तु है जो विभिन्न गैसों का यांत्रिक मिश्रण है। उसका अपना स्वयं का भार होता है। इस कारण धरातल पर वायु दबाव डालती है। सागर तल पर वायुदाब सर्वाधिक होता है। ऊंचाई के साथ वायुदाब में प्रति 600 फीट या 180 मीटर पर 1 या 3.4 MB की दर से कमी आती है। समान वायुदाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को समदाब रेखा आइसोबार लाइन कहते हैं। इसका मापन बैरोमीटर से किया जाता है। सागर तल पर ऊंचाई 29.92 इंच या 76 सेंटीमीटर या 13.25 मिलीबार होता है। तो आप देखेंगे कि वायुदाब को मापने के कई इकाइयां हैं। इंच में भी इसको मापा जाता है और सेंटीमीटर में भी मापा जाता है और मिलीबार में भी मापा जाता है। अब ग्लोब पर कुल 7 वायुदाब पेटियां स्थित हैं। इन पेटियों की स्थिति के अनुसार निम्नवत हैं। 0 से 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच के क्षेत्र को भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब के रूप में जाना जाता है। ग्लोब पर दोनों दिशाओं में, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उपोष्ण उच्च वायुदाब एवं 30 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को उपोष्ण उच्च वायुदाब के नाम से जाना जाता है। दोनों गोलार्धों में 60-65 अक्षांश पर इसे उपध्रुवी निम्न वायुदाब के रूप में जाना जाता है और दोनों गोलार्ध में 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर इसे ध्रुवी उच्च वायुदाब के रूप में जाना जाता है। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी का संबंध ताप से होता है, जबकि ध्रुवी उच्च वायुदाब की पेटी का संबंध भी ताप से होता है। अन्य दो पेटियां जैसे उस उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी एवं उपध्रुवी निम्न वायुदाब की पेटी का संबंध ताप से न होकर पृथ्वी की घूर्णन एवं हवाओं के अवतरण के कारण होता है। अब भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी जिसका संबंध ताप से होता है, क्योंकि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में तापमान अधिक होता है और अधिक तापमान के कारण जो है यहाँ पे वायुदाब निम्न होता है। और इस क्षेत्र की कुछ प्रमुख विशेषताएं जैसे अत्यधिक गर्मी का पड़ना, अत्यधिक तापमान का होना और संवहनी धाराओं का उठना और संवहनी प्रकार की वर्षा का होना। और यह वर्षा भी दोपहर के
में स्टार्ट होती है और शाम तक छट जाती है। इन क्षेत्रों में अत्यधिक घने जंगल पाए जाते हैं, जैसे अमेजन बेसिन और कांगो बेसिन एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के क्षेत्र इस निम्न वायुदाब की पेटी में सम्मिलित होते हैं। इसी पेटी में एक जनजाति भी निवास करती है जिसको पिग्मी के नाम से जाना जाता है। दूसरी जो पेटी है उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी। इस पेटी का संबंध पृथ्वी के घूर्णन एवं हवाओं के अवतरण के कारण होती है। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की तरफ इन पेटियों से हवाएं चला करती हैं। इस पेटी को प्रतिचक्रवातीय पेटी के नाम से भी जाना जाता है। तीसरी जो पेटी है उपध्रुवी निम्न वायुदाब की पेटी है। इस पेटी का संबंध भी पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है और इस पेटी में उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की तरफ हवाएं चला करती हैं, जबकि धरातल पे उपध्रुवीय निम्न वायुदाब से उपोष्ण उच्च वायुदाब की तरफ हवाएं चला करती हैं। और सबसे ऊपर की जो पेटी होती है उसको ध्रुवीय उच्च वायुदाब के रूप में जाना जाता है दोनों गोलार्धों में। और इस पेटी का संबंध भी तापजन्य होता है, ताप के कारण होता है, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्य की किरणें बहुत तिरछी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पे तापमान बहुत कम होता है और इस तापमान के कम होने के कारण ही यहाँ पे उच्च वायुदाब की पेटी पाई जाती है। सामान्यतः देखा जाए तो उपोष्ण उच्च वायुदाब की जो पेटी है वहाँ पे अधिकतम तापमान रहता है, लेकिन नियम के विपरीत वहाँ पे उच्च वायुदाब की पेटी होती है, जबकि अधिक तापमान है तो वहाँ का वायुदाब पेटी निम्न होना चाहिए। इसलिए इसका संबंध जो है ताप से न होकर हवाओं के अवतरण एवं पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। ऐसे ही उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी के क्षेत्रों में तापमान बहुत कम रहता है, फिर भी वहाँ निम्न वायुदाब की पेटी है, तो इसका भी संबंध जो है तापमान से न होकर पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। तो जो 7 पेटियां हैं उन 7 पेटियों में से 4 पेटियों का संबंध ताप जनित न होकर गतिक है या पृथ्वी घूर्णन एवं हवाओं के अवतरण के कारण है, जबकि 3 पेटियों का संबंध ताप जनित है। इनका निम्न वायुदाब या उच्च वायुदाब का जो क्षेत्र है वो ताप के कारण होता है। अब इन उच्च वायुदाब की पेटियों का हवाओं के चलने से ये संबंधित हैं। आगे के अध्याय में विंड के हवा के बारे में पढ़ा जाएगा। वहाँ पे देखा जाएगा कि ये जो उच्च वायुदाब की पेटियां हैं इन्हीं के आधार पर ग्लोब पर कुछ स्थायी हवाएं चला करती हैं और वो हवाएं इसी उच्च वायुदाब एवं निम्न वायुदाब का अनुसरण करते हुए चलती हैं। तो एक बार पुनः बता दें आपको कि ग्लोब पर कुल 7 वायु पेटियां हैं। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी और ध्रुवीय उच्च वायुदाब का पेटी का संबंध
ताप जनित है, जबकि उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी एवं उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी का संबंध पृथ्वी के घूर्णन एवं हवाओं के अवतरण के कारण होता है। तो हम देखते हैं कि कुल 7 वायुदाब की पेटियां हैं और इन पेटियों का अलग अलग तापमान के कारण कुछ पेटियां हैं और कुछ पेटियां जो हैं पृथ्वी के अवतरण एवं घूर्णन के कारण हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले टॉपिक में हम लोग इन वायुदाब पेटियों के माध्यम से पृथ्वी पर चलने वाली विभिन्न स्थायी पवनों के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।